हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं क्लास में। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा यहां पर संस्कृत पेडागोजी, जो कि सी-टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सी-टेट की परीक्षा आप हमारे साथ में सी-टेट की तैयारी के लिए, सी-टेट में संस्कृत विषय की तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। तो जितने लोग अभी चैनल पर जुड़े हैं वो लोग लाइक अगर नहीं किए हैं तो वो लोग प्लीज़ लाइक कर दें। मैं प्रकाश प्रजापति आप लोगों को सी-टेट में संस्कृत यहाँ पर पेडागोजी के लिए आज एक लेसन दे रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखें, समझें, और अगर इसकी थोड़ी और व्याख्या चाहिए तो बताइएगा। देखिए, संस्कृत जो विषय है वह अन्य विषयों से थोड़ा सा अलग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सभी लोगों को भाषा की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो निश्चित तरीके से तौर पर अगर देखा जाए तो आपको क्या होगा कि करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जिसमें कि आप लोग सही तरीके से नहीं कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। तो निर्देश जो होता है सबसे ज़रूरी बात इसमें जो क्या है, समीचीनम विकल्पम सर्वाधिकम समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम। जो सबसे अधिक समीचीन हो, माने जो सबसे उपयुक्त हो, वह विकल्प को चुन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 46 है, उसमें है भाषा अधिगमनार्थम अभिवृद्धि निर्माण हेतु आवश्यकम अस्ति। भाषा अधिगमनार्थम, अधिगमनार्थम मतलब अधिगमन के अर्थ में या अधिगमन के लिए, अभिवृद्धि निर्माण हेतु, अभिवृद्धि के अधिगमन अभिवृद्धि के निर्माण हेतु आवश्यकम अस्ति, आवश्यक है। इसको अगर आप अलग करेंगे तो आवश्यकम अस्ति, आवश्यकम अस्ति, क्या आवश्यक है। देखिए, थोड़ी सी वीडियोस आपको बड़ी जरूर मिल सकती है क्योंकि हम हर जो लाइन है उसको अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद ही आंसर आप लोग को देना आसान हो जाएगा। आंसर देना बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जो बहुत अच्छे से क्वालिटी के मिलेंगे। प्रयोजनात्मकं कार्यं तदधिकृत्य परिचर्चा अनुभवानां च मित्रैः सह आदानं प्रदानं च। प्रयोजनात्मक कार्य के लिए अधिकृत होकर के परिचर्चा, ठीक, परिचर्चा मतलब किसी भी विषय पर बात करना। अनुभवानाम और अनुभवों को मित्र के साथ में आदान प्रदान, ठीक, और मित्रों के साथ में आदान प्रदान, यह आवश्यक है। यहाँ लिखा है आवश्यकम अस्ति, कौन सा आवश्यक है आप बताना आपको। या फिर विषम परिस्थितीनां निर्माणम तस्मिन् च सामूहिकम कार्यम, या विषम परिस्थितियों में का निर्माण करके उसमें जो सामूहिक कार्य हैं वो किए जाएं। या संस्कृत कालांशे प्रधानाचार्यस्य अनुमत्या उद्यान विहारः, या संस्कृत कालांशे, संस्कृत कालांश मतलब संस्कृत का जो क्लास चलता है उस पीरियड में, उस घंटी में, उस निर्धारित समय में प्रधानाचार्यस्य, प्रधानाचार्य के अनुमत्या, अनुमति से उद्यान विहार, प्रधानाचार्य के अनुमति से विहार, मतलब जब संस्कृत का क्लास लगे तो आप क्या कीजिए, प्रधानाचार्य से पूछ करके उद्यान में विहार करें। या फिर गीत गायनम कलात्मकम कार्यम च, या फिर गीत गायन और कलात्मक कार्य इसको करेंगे। क्या आवश्यक है, जिससे अधिगमन की अभिवृद्धि का निर्माण हो। तो थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा मेरा क्लास, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, होगा गीत गायनम कलात्मकम कार्यम च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है भाषा अर्जनेन संबद्धम अस्ति। भाषा अर्जन के से संबंधित है, भाषा अर्जन के लिए जो संबद्ध है निश्चय से बताइएगा। नीचे जो ऑप्शन दिया गया उससे कौन सा संबंधित है, भाषा अर्जन से निम्नलिखित ऑप्शन से क्या संबंधित है। व्याकरण संबद्ध अवबोधनम विश्लेषणम च, व्याकरण से संबंधित अवबोधन और उसका विश्लेषण। भाषा परिवेश निर्माणेन सहज भाषा अधिग्रहणम, या भाषा परिवेश के निर्माण में से सहज भाषा का अधिग्रहण, ठीक। या फिर भाषा परिवेश के निर्माण से मतलब हम क्या करें, परिवेश, भाषा परिवेश जो जिससे हम सहज भाषा का अधिग्रहण कर पाएँ, उसका परिवेश के निर्माण द्वारा हम भाषा का अधिग्रहण करें। या फिर व्यवस्थानुगुणम पाठ्यपुस्तक पाठनम येन छात्राः स्वप्रयासैः गृह कार्यं कर्तुं समर्था भयेयुः, या फिर जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा दी जाती हैं उसको लेकर के पाठ्य पुस्तक, ठीक है, इन सब चीज़ों से छात्र जो हैं अपने प्रयास से, स्वप्रयास माने अपने प्रयास से गृह कार्य करने में समर्थ हुए। या फिर कंठस्थीकरणम पश्चात आवश्यक शब्द प्रयोगाः च, या फिर कंठस्थीकरण मतलब याद करें, उसके बाद आवश्यक शब्द प्रयोग करें, ठीक है, कंठस्थीकरण और क्या करें, उसके बाद
आवश्यक शब्द प्रयोग करें। तो इसके लिए सही भाषा अर्जन से संबंधित कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो जो 47 है, 47 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि हम उचित भाषा परिवेश जिसमें सहज भाषा अधिग्रहण हो सके उस भाषा परिवेश का निर्माण करें, उसमें अगर हम भाषा ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा तरीका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चलें, प्राथमिक स्तरे वाचन क्षमतायाः आकलनार्थम प्रभावशाली विधि अस्ति। प्राथमिक स्तर में वाचन क्षमता के आकलन के लिए जो प्रभावशाली विधि है, आकलनार्थ माने आकलन के अर्थ में माने आकलन के लिए प्रभावशाली विधि अस्ति, प्रभावशाली विधि है क्या? कथाधारितम लिखितम कार्यम, कथा पर आधारित लिखित कार्य, या फिर पठित सामग्री में अधिकृत्य साक्षात्कारः, या पठित जो सामग्री है उसको अधिकृत कर करके माने उस पर उसको पढ़ करके उस पर अच्छे तरीके से पढ़ करके उसका साक्षात्कार करें, जिस पे मतलब वो हमको वाचन क्षमता चेक करना है, उसका आकलन करना है। या फिर सार लेखन संबद्धम प्रयोजनात्मकम कार्यम, या फिर कोई भी अगर टॉपिक है तो उसको पढ़ाएं, उसको पढ़ाने के बाद में क्या करते हैं उस पर सार लेखन, मतलब उसका जो एक समरी होता है, ठीक है, जो संक्षेप में कहें उसको लिखने के लिए, उससे संबंधित प्रयोजनात्मक कार्य। या फिर शब्दार्थम अधिकृत्य, शब्दार्थम मतलब शब्दों के अर्थ को अधिकृत्य भाषा क्रीड़ा के द्वारा, मतलब भाषा क्रीड़ा में के माध्यम से क्या करें, जो शब्दार्थ जैसे आप लोग क्या करते हैं वो खेलते नहीं हैं शब्द बनाना वाला, ठीक, शब्द बनाने वाला, या फिर इससे खत्म अंताक्षरी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सबसे अच्छा प्रभावशाली विधि होगा? तो 48 का जो आंसर होगा क्या होगा? शब्दार्थम अधिकृत्य भाषा क्रीड़ा, मतलब शब्दार्थ पर आधारित भाषा क्रीड़ा। ठीक है, शब्दार्थ पर आधारित भाषा क्रीड़ा माने भाषा का खेल खेलिए, उसमें जो वो सब शब्द और अर्थ इंक्लूड हो उन सबको लेकर के। 49 का आंसर है पाठ्यचर्या विकासस्य सोपान क्रमः अस्ति। पाठ्यचर्या के विकास, पाठ्यचर्या विकास के सोपान का क्रम है। पाठ्यचर्या जो है उसके विकास के सोपान का क्रम है क्या? पाठ्यवस्तु चयनम, आवश्यकतया आकलनम, फिर लक्ष्य निर्धारणम, उसके बाद फिर मूल्यांकनम। या फिर पहले आवश्यकता फिर विश्लेषण, आवश्यकता का विश्लेषण करना, फिर लक्ष्य निर्धारण, उसके बाद पाठ्य वस्तु का चयन, फिर आकलन। या फिर लक्ष्य निर्धारणम, आवश्यकताया आकलनम, मूल्यांकनम, पाठ्य वस्तु चयनम। या फिर उद्देश्य निर्धारणम, आवश्यकताया आकलनम, पाठ्य वस्तु चयनम, मूल्यांकनम च। तो जो 49 होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहले आवश्यकता होता है। ध्यान से आप सुने होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किसी भी चीज़ में अगर आप देखेंगे पहले आवश्यकताएं होती हैं, तो क्या कहेंगे? आवश्यकता विश्लेषण होगा, फिर लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा, फिर उसके अनुरूप हम पाठ्य वस्तु का चयन करेंगे, फिर उसका आकलन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 में संगणक सहाय्येन, संगणक मतलब क्या होता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशनांतर्गते, अनुदेशन के अंतर्गत प्रतिरूपणात्मकम, प्रतिरूपण जो प्रतिरूपण होता है ना, प्रतिरूपणात्मकम प्रतिमानम इतेन अभिप्रायः अस्ति। निम्नलिखित में से उसका अभिप्राय क्या है? तो आगे है यत्र छात्राः अधिकाधिक सूचनां प्राप्नुवन्ति प्रश्नान् च उत्तरन्ति। यहाँ पर छात्रों को अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं और प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। या फिर बी ऑप्शन अधिकाधिकम अभ्यसन्ति, अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं। या समस्यानां समाधानं प्राप्तुं प्रयासं कुर्वन्ति, या समस्याओं के समाधान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। या यत छात्राः जीवनस्य यथार्थम अनुभवन्ति, या फिर इससे छात्र अपने जीवन को या छात्र जीवन को यथार्थ का अनुभव करते हैं। मतलब अगर मतलब क्या मिला कि अगर क्या कंप्यूटर न रहे तो ना मिले ऐसा कुछ, तो क्या जीवन यथार्थ नहीं होगा? मतलब जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ करते हैं आप? आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यत्र छात्राः अधिकाधिक सूचनानां प्राप्नुवन्ति प्रश्नान् च उत्तरन्ति। यहाँ छात्र क्या करते हैं? अधिक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। श्रवण प्रेरकेन अभिप्रायः अस्ति। श्रवण प्रेरकेन अभिप्रायः अस्ति। श्रवण प्रेरक का अभिप्राय है, श्रवण प्रेरक से अभिप्राय है निर्दिष्ट सूचना अनुगुणम छात्र वर्गीकरणम
निर्दिष्ट सूचना, जो दिया गया सूचना होता है, जो निर्देशित सूचना होता है, उसको अनुगुण करके मतलब उसको समझ करके छात्र वर्गीकरणम, छात्र का वर्गीकरण करना, या समीक्षा टिप्पणार्थम श्रवणम, या समीक्षा टिप्पणी, ठीक है, इसके लिए श्रवण करना माने सुनना, या फिर कार्यस्य पूर्णतया प्रस्तुते च कृते छात्राणां श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकासः, या कार्य की पूर्णता के द्वारा कार्य की पूर्णता को प्रस्तुत करें और जो छात्र की पूर्णता को कर करके प्रस्तुत करें, और क्या करें, छात्राणाम कौशलस्य क्षमता विकास, और छात्र के श्रवण कौशल मतलब सुनने की जो कौशल है उस क्षमता का विकास करना, या फिर श्रुत सामग्र्याः अवबोधनार्थम छात्र वर्गीकरणम, या फिर जो श्रुत सामग्री होती है उसका अवबोधन कर करके छात्र का वर्गीकरण, अवबोधन तब समझना, सीख करके, जान करके, समझ करके उसका क्या करें, वर्गीकरण। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा, इसमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा, कार्यस्य पूर्णतायाः प्रस्तुते च कृते, माने कार्य को कंप्लीट करें और प्रस्तुत करें, ठीक है, कृते छात्राणाम, ऐसा कर करके श्रवण कौशलस्य क्षमतायाः विकास, और क्या करें, छात्र के श्रवण कौशल का विकास। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भाषण आकलन समये, भाषण आकलन समये अंतःक्रियात्मकं कार्यं कृतवती इत्येन अभिप्रायः अस्ति। भाषण आकलन के समय में जो अंतःक्रियात्मकता होती है, जो अंदर चलने वाली क्रिया होती है, ठीक, उसका अंतःक्रिया कार्य कृतवती किस मतलब इत्येन, उसका क्या अभिप्राय है, मतलब जो हम जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर का जो अंतःक्रिया होती है उस पे बोल रहे हो, ठीक है, किस इसका क्या अभिप्राय है। विद्यालयस्य अथवा परिवेशस्य वर्णनम, विद्यालय का या परिवेश का वर्णन, या फिर अन्य ही सह दूरभाष परिचर्चा, या अन्य के साथ में दूरभाष पर चर्चा, मतलब दूरभाष पर चर्चा मतलब कि फोन पर बातचीत, या फिर विभिन्न वस्तुनाम अथवा स्थानानाम अथवा प्रघटनानाम तुलनम, या फिर विभिन्न वस्तुओं के या स्थान के या घटनाओं का तुलना, या फिर अर्थ प्राप्त्यर्थम निजस्य अन्येषां वा प्रतिभागम ग्रहीतुम प्रयासः। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भाषण आकलन समय अंतःक्रियात्मकता जो होती है, अंतःक्रियात्मकम कार्यम कृतवती, वो अंतःक्रिया कर करके क्या कार्य करती है, मतलब किस तरीके से होती है, उसका क्या अभिप्राय है। ध्यान देगा, उसमें अंतःक्रिया का जो कार्य है वो क्या है, विभिन्न वस्तुओं का या स्थान का या घटनाओं का तुलना करे, क्या करे, तुलना करे, यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्णमस्ति। लेखन कौशल का अभ्यास के लिए, अभ्यासार्थ माने अभ्यास के अर्थ में महत्वपूर्णमस्ति, महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्णमस्ति, महत्वपूर्ण क्या है, मतलब महत्वपूर्ण है, नीचे दिया है ना, तो महत्वपूर्ण हम कहेंगे निम्नलिखित में से क्या है महत्वपूर्ण। तो आप क्या करेंगे, सारा, अब यहाँ किम नहीं लगा तो क्या नहीं, मतलब होता नहीं कि लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब क्या है, सारांश लेखनम, या व्याकरणाभ्यास, या वाचनाभ्यास, या टिप्पणी स्वीकरणम। क्या होगा, सारांश का लेखन, या व्याकरण पर अभ्यास, या वाचन माने बोलकर अभ्यास, या टिप्पणी स्वीकरण, या फिर टिप्पणी जो होता है, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको लिखना। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा, लेखन कौशल के लिए हमको सारांश लेखन परम आवश्यक है। सारांश लेखन अगर हम लिखेंगे तो हमारा लेखन का अभ्यास होगा बहुत अच्छे से। 55 का आंसर क्वेश्चन होता है, व्याकरण क्रीड़ा सुजागरूकता उद्बोधनार्थम किम आवश्यकम। व्याकरण क्रीड़ा के जागरूकता के लिए उद्बोधन का अर्थ, जो उद्बोधन अर्थ के लिए है, उसमें क्या आवश्यक है। प्रदत्त गतिविधि समापनार्थम परस्परम सहयोग, जो दी गई गतिविधि होता है उसके समापन के लिए परस्पर सहयोग करें, सहयोग। या फिर विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य अवसरः, या विभिन्न संदर्भों से भाषा प्रयोगस्य अवसरः, भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करें, माने भाषा प्रयोग का अवसर। या फिर निर्दिष्ट लक्ष्य अधिकृतम, निर्दिष्ट लक्ष्य, जो लक्ष्य हम निर्धारित किए हैं उसको अधिकृत कर करके संप्रेषणात्मकम कार्यम, संप्रेषण कार्य करें। या फिर पठित भाषा संरचना संदर्भे, या फिर जो भी हम भाषा पढ़ें उस या संरचना जो है उसकी भाषा संरचना, पठित भाषा संरचना, जो भी भाषा संरचना पढ़े हैं
जो भी पढ़े हैं उसके संदर्भ में गहन चिंतन करें। तो इसका जो 55 का क्वेश्चन का आंसर होगा वह क्या होगा? 55 में आंसर क्या होगा? निर्दिष्ट लक्ष्यम अधिकृत्य संप्रेषणात्मकम कार्यम। ठीक है, निर्दिष्ट लक्ष्यम अधिकृत्य, अभी हम उसका बोले हैं, आप बैक करके सुन लीजिएगा कि क्या सही उसका अर्थ होगा। 56 में आइए, भर्तृहरि रचितम, भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि रचितम वाक्यपदीयम संबद्धमस्ति। तो वाक्यपदीय से संबंध, वाक्यपदीयम का संबंध किससे है? अष्टाध्यायी सूत्र व्याख्या से, या महाभाष्य व्याख्या से, या व्याकरण दर्शनेन, या काव्य शास्त्र सिद्धांतेन। देखिए, अष्टाध्यायी हुआ, महाभाष्य हुआ, भाष्यकार हुए, ठीक है, कुछ लोग उस पर छोटे छोटे वार्तिक लिखे, वार्तिककार कहलाए। तो इन सब के बारे में व्याकरण जब हम पढ़ाते हैं तो उसे बताते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है वो स्मार्ट स्टडी 24/7 यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मैं इस समय व्याकरण की लाइव क्लास डेली शाम को 5 बजे लेता हूँ। ठीक है, अगर जिसको भी व्याकरण में पढ़ना है, तैयारी करनी है, वो कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे कुछ मैथ्स के भी क्लास लाइव आपको देखने को मिलेंगे। मेरा नाम क्या है? प्रकाश प्रजापति। क्या नाम है? प्रकाश प्रजापति। आप लोग सभी लोग जानते होंगे मैं वाराणसी से हूँ। ठीक है, मैं वाराणसी से हूँ और बहुत सारे लोग हमसे संस्कृत पढ़ने के लिए मुझको फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को रेगुलर जो है संस्कृत की प्रीमियर वीडियो देता रहूँगा। आप लोग उसको और लाइक करेंगे तो ज़्यादा क्लासेस और भी यहाँ पे चलाई जाएंगी। तो जो लोग लाइक नहीं किए हों प्लीज़ वो लाइक कर लें। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका क्या है? व्याकरण दर्शन से। क्या है? व्याकरण दर्शन से। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ्यचर्यायाः ऊर्ध्वगामी प्रतिमानम इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। पाठ्यचर्यायाः का ऊर्ध्वगामी जो प्रतिमान है इससे क्या अभिप्राय है? छात्राः मुक्त वातावरणे वैविध्य पूर्ण गतिविधिषु भागम स्वीकृत्य पठेयुः। छात्र क्या करें? मुक्त वातावरण में विविध पूर्वक माने भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न गतिविधियों में भाग स्वीकार करना चाहिए ऐसा। या फिर छात्राः भविष्योन्मुखी विषयान पठेयुः, या छात्र भविष्य को देखते हुए जो विषय उसको पढ़ें। या फिर आवश्यकता आधारित दूरगामी शिक्षणम, या फिर आवश्यकता पर आधारित जो दूरगामी शिक्षण है। या फिर छात्राः मुक्ततया है आनंदपूर्वकम किमपि पठेयुः। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जो 57 होगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि छात्र क्या करे? मुक्त वातावरण में विभिन्न जो गतिविधियां हैं उसमें भाग कर करके उसमें उसको स्वीकार करके पढ़ें। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का। मानवतावादी उपागम इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। जो मानवतावादी उपागम है इससे अभिप्राय है नूतन संदर्भेषु अधिगत सामग्रीणां संकल्पनानां सिद्धांतानां अनुप्रयोगः, या फिर अन्वेषणात्मकी प्रक्रिया, या फिर अधिगत संकल्पनानां प्रस्तुतिकरणम विशिष्ट लक्षण युक्त विभिन्न शैक्षिक विषयेषु नैपुण्यम। अब यहाँ बताइएगा मानवतावादी उपागम से अभिप्राय किसका है? किसका अभिप्राय है? नूतन माने नया, संदर्भेषु माने नए संदर्भों में, अधिगत सामग्रियों और संकल्पनाओं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, या अन्वेषणात्मक प्रक्रिया मतलब अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज की प्रक्रिया, या अधिगत संकल्पना नाम प्रस्तुतिकरण, या फिर जो हम सीखे होते हैं उन सभी संकल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण, या फिर विशिष्ट लक्षण युक्त, विशिष्ट माने स्पेशल लक्षण युक्त विभिन्न शैक्षिक विषयों में नैपुण्यता प्रदान मतलब नैपुण्य होना। तो इसमें से जो 58 है इसका राइट आंसर क्या होगा? नूतन माने नए संदर्भों में अधिगत सामग्री संकल्पनाओं सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का। विशिष्ट आवश्यकता कक्षा इति संबद्धा भवति। विशिष्ट आवश्यकता जो कक्षा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो कक्षा होते हैं ये किससे संबंधित हैं? पृथक अवस्थित कक्षा, या फिर विभिन्न योग्यता युक्त छात्र कक्षा, या अतिरिक्त अध्यापक युक्त व्यवस्था, या फिर सुसज्जित कक्षा व्यवस्था। माने पृथक माने अलग व्यवस्थित कक्षा हो, या फिर विभिन्न योग्यता युक्त छात्र छात्राओं का जो छात्र होते हैं उनकी कक्षा हो, या फिर अतिरिक्त अध्यापक युक्त हो, ठीक मतलब एक्स्ट्रा टीचर हो, या फिर सुसज्जित हो कक्षा व्यवस्था। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो हम बता दें विभिन्न योग्यता युक्त जो है छात्र की कक्षा। ठीक है, ये हो जाएगी
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 60 नंबर का जो क्वेश्चन है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुखोद्देश्यः अस्ति। पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुखोद्देश्यः अस्ति। जो हम किसी भी चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं तो उसको पढ़ाने के जस्ट पहले हम क्या करते हैं, उस पर कुछ न कुछ बात करते हैं, उस टॉपिक पर कुछ बात करते हैं उससे संबंधित, उसको बोलते हैं वाचन के पहले की गतिविधि, मतलब पूर्ववाचन गतिविधि। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्राणाम ज्ञान वृद्धि, छात्राओं में ज्ञान की वृद्धि, या पाठे रुचि वर्धनम, या जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को पढ़ने के लिए उसमें रुचि उत्पन्न हो, या आनंद प्रदानम, ठीक, या फिर उसको आनंद की प्राप्ति, आनंद का अनुभव, ठीक है, आनंद प्रदानाम अनुभवानाम ज्ञानम, ठीक है, या फिर क्या है, नूतन शब्दानाम पाठनम, या फिर क्या, नूतन शब्दानाम पाठनम, नए शब्दों का पाठन। तो पूर्ववाचन गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? 60 नंबर का जो प्रश्न है इसको आप इसका आंसर बताइए। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पाठे रुचि वर्धनम। पाठ को क्या करें, जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं उसमें बच्चे की रुचि जागृत हो। तो इस तरीके से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को कर करके आप लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और व्याकरण पढ़ने के लिए, हमारे साथ में व्याकरण लाइव पढ़ने के लिए स्मार्ट स्टडी 24/7 को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। अवश्य आइएगा शाम को 5 बजे शाम को, ठीक है। डेली मैं उस पर लाइव क्लास लेता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।